Hello dear students, in this video we will learn question 7 and question 8 of exercise 8.2. 8.2. So question 7 is that a milkman sold two of his buffaloes off for 20,000 each. One he made a gain of 5% and other a loss of 10%. Find the overall gain or loss. ठीक है, यानी कि एक जो मिल्क मैन है उसने 20,000 ईच, यानी कि जो ईच बफेलो है उसका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 20,000. ठीक है, सो उसने ये तो हो गया उसका सेलिंग प्राइस ऑफ ईच. अब इसमें इसने क्या किया है, एक पे उसने 5% क्या लिया है, गेन लिया है. ठीक है, और दूसरे पे उसने 10% का लॉस लिया है. तो आपको ओवरऑल गेन और लॉस फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हमें तो इसकी कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, आपको तो सिर्फ सेलिंग प्राइस पता है. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल, इसकी टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, that is equals to 20,000 multiplied by 2 buffaloes है तो 20,000 multiplied by 2 that is 40,000. ठीक है, ये 40,000 इसकी आ गई सेलिंग प्राइस. अब लेट वी टेक दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो. ठीक है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो ठीक है दैट इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़. अब इस पर उसने क्या किया है, एक्स रुपीज़ पर उसने 5% का गेन लिया है. ठीक है, तो गेन कितना आ जाएगा, हमेशा अपन कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट करते हैं, तो 5% मीन्स डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स. तो ये आपके पास आ गया 5 1 5 20 एक्स अपॉन 20, इसके ऊपर इसने गेन ले लिया, यानी कि एक्स तो इसका कॉस्ट प्राइस था और इसमें एक्स अपॉन 20 इसने गेन ले लिया. ठीक है, अब इसका टोटल सेलिंग प्राइस होगी, selling price of first buffalo that is equals to इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी प्लस इस पर जो हमने गेन ले लिया दैट इज इक्वल्स टू. अब सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही था कि हर एक जो बफेलो उसकी ईच की जो सेलिंग प्राइस दैट इज 20,000, तो एक्स प्लस एक्स अपॉन 20 दैट इज इक्वल्स टू 20,000. ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो इसका प्रॉफिट था, गेन था, ये दोनों को ऐड कर दिया तो इसकी सेलिंग प्राइस आ गई. ठीक है, तो ये आ गया 21 एक्स अपॉन 20. वी हैव टू कैलकुलेट दैट एक्स अपॉन 1 एंड फिर अपन ने 20 और 1 का एलसीएम लिया दैट इज 20. फिर 20 को 1 से डिवाइड किया 20 आया, 20 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 20 एक्स आया. फिर 20 को 20 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया दैट इज 1 एक्स आ गया. तो ये 20 एंड 20 एक्स और 1 एक्स 21 एक्स दैट इज इक्वल टू 20,000. ठीक है, सो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से 20 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड कर दिया हमने 21 से, तो ये हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय 21. सो ये हमारे पास आया 19,047.61. ये तो फर्स्ट बफेलो का आया. ठीक है, फर्स्ट बफेलो पर कितना गेन हुआ अपने पास है 19,000. सॉरी, इसका जो कॉस्ट प्राइस था ये आ गया 19,047.61. दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो. एज इट इज यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बफेलो. वहाँ पर आपको 10% का लॉस करना है. ठीक है, जहाँ पर जैसे अपन ने गेन किया है तो गेन को हमने जब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर रहे थे तो हम ऐड कर दिया था. ठीक है, बल्कि जब अपन को क्या होगा, लॉस होता है तो उस टाइम सेलिंग प्राइस में हम उसको कॉस्ट प्राइस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाती है. ठीक है, जैसे हमने उसमें अब अभी अपन ने एक्स लिया है तो सेकंड टाइम अपन जैसे सेकंड बफेलो के लिए हम वाई ले लेते हैं. ठीक है, अब इस पे वाई पे 10% निकालेंगे दैट इज वाई अपॉन 10, वाई अपॉन 10 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया लॉस. और इसका जब हमने जो कॉस्ट प्राइस लिया था यानी कि जो परचेजिंग प्राइस थी दैट इज वाई. अब वाई में से जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे लॉस को तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो. और सेलिंग प्राइस कितना था इसका 20,000.
उसके बाद आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज द y इज द सेल कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, ठीक है। उसके बाद x और y की वैल्यू आ जाएंगे, दैट इज x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो एंड y हम क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्कमैन। देन उसके बाद आपको उसके बाद देखते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा, और कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपके पास गेन होगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 टू सेल टैक्स charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. So इसमें आपको बता रखा है कि प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 13,000 और उसके पास जो टैक्स देना पड़ रहा है दैट इज 12%. फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट. So that is marked price on the TV and 12% he have to pay as tax. So 12% of marked price he have to pay for tax. ठीक है, तो इसका जो टीवी का जो मार्क्ड प्राइस है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी दैट इज इक्वल्स टू 13,000, ठीक है। अब इसके बाद टैक्स कितना, टैक्स ही हैव टू पे दैट इज 12%, और हमेशा किस पे फाइंड आउट करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे, जो उस पे मार्क किया होता है ना, तो मार्क्ड प्राइस। अब 12% ऑफ 13,000 और 12% की होता है डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13, 000 और 20 से 20 कैंसिल। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और आपके पास आंसर, तो दैट इज इक्वल्स टू 1560 रुपीज़। तो ये आ गया, उसको विनोद को टैक्स के पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो परचेजिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस प्लस टैक्स, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस कितनी थी, 13,000 थी, और इस पर उसको 1,560 रुपीज़ किसका पे करना है, टैक्स का, दैट इज 654,14560 that Vinod have to pay when he buy the TV, ठीक है।